अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सुबह बखैर। इस वक्त मैं हूँ गुड्डू बैराज पे। गुड्डू बैराज जहाँ से वादी मेहरान का आगाज़ होता है। गुड्डू बैराज जो एक लाइफ लाइन है, एक ज़िंदगी है जिसके साथ बहुत सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। जो आप देखते हैं ना, जब आप जाते हैं लोगों के पास, उनके गांव देहातों में जाते हैं, उनकी फसलों को देखते हैं, उनके चेहरों पे जो आप एक चमक देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, वो इसी दरियाए सिंध के बल होते हैं। यहाँ से हम इस तरफ अगर देखें तो ये पंजाब का इलाका है और ये सारी दरियाए सिंध खुशियाँ बांटता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। कहाँ से चला है ये दरियाए सिंध? ये चला है लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद फिर ये कालाबाग के बाद फिर ये पंजाब में एंटर होता है। फिर यहाँ से ये वादी मेहरान में एंटर होने के बाद सैराब करता हुआ, खुशियाँ बांटता हुआ, ये जाके खारोचान के पास, केपी बंदर के पास बहरा अरब में जाके समा जाता है। माहीगीर की ज़िंदगी इससे वाबस्ता, लहलाते खेत इससे वाबस्ता, बड़ा सफ़र करता है ये दरिया। और इसकी जो डिस्टेंस है, जो एक फासला है, वो तकरीबन कोई 3200 किलोमीटर के करीब है। 3200 किलोमीटर कोई आसान बात नहीं है। ये पहाड़ों से होता हुआ गरजता बरसता, कहीं तो इसका नाम शेर दरिया है, कहीं ये अबासीन है, कहीं ये सिंधु है, कहीं ये मेहरान है। गिलगित बल्तिस्तान में इसका कुछ और नाम है और लद्दाख में इसको और नाम से पुकारा जाता है। लेकिन कमो बेश मानी सबके यही है कि ये एक शेर दरिया है। तो हम शेर दरिया की सैर पे निकले हैं और यकीनी तौर पे जो बैराजेस हैं, चाहे वो गुड्डू बैराज और सखर बैराज के साथ, फिर आपके साथ वहाँ भी जाके गपशप होगी, फिर कोटली भी जाके आपके साथ गपशप होगी हमारी। लेकिन गुड्डू के साथ जो करीब शहर है कश्मोर, हम कश्मोर जाएंगे। कश्मोर में क्या, क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा है जहाँ पे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान आपस में मिलते हैं। कश्मोर में आपको ये सारे कल्चर्स नज़र आते हैं, लोग आपको नज़र आते हैं। बलोच आपको नज़र आएंगे, आपको सिंधी बोलते हुए लोग नज़र आएंगे, आपको सराइकी में गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे। पंजाब से यहाँ पे बहुत से लोग, यहाँ पे ये एक खूबसूरत शहर है और अच्छा शहर है। मैंने इसको देखा भी है, खूबसूरत भी है, साफ़ सुथरा भी है। लेकिन सफाई के हवाले से एक और बात ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि ज़ाहिर बैराजेस हमारे लिए बहुत अहम है। अगर खुदा न खास्ता बैराजेस को नुकसान हो तो ये समझ लो कि हमारी पूरी मईशत का नुकसान है, हमारे पूरे लोगों का नुकसान है। यहाँ पे मैंने सुना है कि एक ब्रिज, एक पुल का भी यहाँ पे कोई फिजिबिलिटी बनी थी कि यहाँ से इस बैराज को बचाने के लिए एक ब्रिज जो है वो इसके साथ हो, मतलब बैराज के साथ एक पुल का होना बहुत लाजमी है। अगर आप सखर जाएँ तो सखर में बैराज के साथ एक पुल है। इस तरह का पुल यहाँ पे भी एक बहुत ज़रूरी है कि अगर ये पुल यहाँ पे होगा तो ये बैराज की जो एक लाइफ लाइन है, जो ज़िंदगी है, वो बची, क्योंकि डैमेज हुआ है। ये इसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे आपको देखेंगे सिक्योरिटी के लोग हैं, वर्कर्स हैं, लोग काम करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये बैराजेस को सेव करना, बैराजेस को बचा के रखना, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी खुशियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके मुतालिक और भी बातें होंगी और थोड़ी सी दरिया की छोटी सी सैर भी करेंगे, दरिया की तरफ भी जाएंगे, वो भी करेंगे। एक और पॉइंट भी है जहाँ मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उस पॉइंट पे जाऊँ, वहाँ पे जाके मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। लेकिन बहुत सी बातें मेरे जहन में आ रही हैं इस दरिया के, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान से मैंने इस दरिया को थोड़ा सा मैंने वहाँ पे भी फॉलो किया और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे कहीं दरिया जो है जिस तरह से गरजता है, दिल दहला, जिस इसको आप शेर दरिया ऐसी नाम नहीं रखा गया, दिल दहल जाता है आपका। तो यहाँ पे ज़ाहिर है शांत है, बहुत सुकून के साथ है, क्योंकि प्लेन्स में है, मैदानी इलाके में है। और लेकिन बहरहाल आपके साथ ये गपशप मेरी जारी रहेगी। और सुबह का वक्त है, मैंने सुबह का वक्त इसलिए चुना कि ज़रा दरिया के साथ सूरज का जो है ना एक खूबसूरत सा नज़ारा भी आपके साथ भी शेयर करूं।
मैं ख़ुद भी, ज़ाहिर मेरी जो टीम इस वक्त जो खड़े हैं, जिसमें मेरा बेटा शहक भी है, मेरा भतीजों जैसा, भांजों जैसा खालिद वो भी मौजूद है, और हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे एडी बलूच साहब वो भी मेरे साथ हैं। तो हम ये 4 लोगों की एक छोटी सी टीम है। हम 4 लोग जो है ना आपको इंशाल्लाह पूरी सिंध की सैर कराएंगे, जहाँ तक हम जा सकें पूरी सिंध की सैर कराएंगे। आप भी उसको एंजॉय करेंगे। मेरे वीलॉग्स के ज़रिए भी आप उसको देखेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप देखेंगे। और मैं सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का और सिंध जो कल्चर की मिनिस्ट्री है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं जो यहाँ के कनकोट कश्मोर की इंतज़ामिया है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। कनकोट कश्मोर की जो पुलिस है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और जो बैराज की जो सिक्योरिटी के जो बैराज की सिक्योरिटी को देखते हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक का एक्सेस दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस इतना आसान काम है नहीं। तो मैं उन सब का बेहद मशकूर हूँ। और फिर अब जब कनकोट कश्मोर की तरफ जाऊँगा, वहाँ पे मेरे लिए क्या सरप्राइजेज़ होंगे, वो सरप्राइज यकीनन आपके लिए भी होंगे और मेरे लिए भी होंगे। तो मेरे साथ रहिए और मैं आपको अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये कहें कि हमारे जो इमीडिएट मेज़बान है, जो रात से ही हमारे साथ है, बुलबुल फ़कीर बुलबुल फ़कीर अभी हमें एक जगह नाश्ते के लिए लेके जा रहा है, क्योंकि हम बहुत सुबह सवेरे उठे, नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर हम अपने काम पे निकल आए। थोड़ी सी गुड्डू महराज की सैर भी करनी थी, ऊपर की तरफ जाना भी था, हमने वो सारा भी किया। उसके बाद फिर हमने, अब ये मौजूद था, चाय तो लेकर आया वहाँ पे, और इसको कहेंगे दूध पत्ती चाय। मैं दूध पत्ती चाय कम पीता हूँ, मैं हूँ अपना ब्लैक टी वाला बंदा या फिर कॉफ़ी वाला बंदा। और मौसम अगर सर्द हो, ठंडा हो, तो फिर कॉफ़ी का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना हम जा रहे हैं, बुलबुल हमें कहीं लेके जा रहा है अच्छा नाम है बुलबुल फ़कीर, तो कहीं लेके जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे। नाश्ता जी, इस वक्त हम दरियाए सिंधु उसमें मौजूद है, और सिंधु का नाम जो है वो आपको मिलेगा तिब्बतियन बुक्स में या संस्कृत में आपको मिलेगा, जैसे मैंने कहीं पढ़ा सुना।
और नाम तो खैर इसके बहुत ज़्यादा हैं कि जिस मैंने बल्तिस्तान के हवाले से अगर आप वहाँ पे आएँ तो बल्ती ज़ुबान में इसको कुछ और कहते हैं, कहीं शेर दरिया है, कहीं दरियाए सिंध है, कहीं महरान है। तो नाम तो इसके बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आते हैं इसकी जो इसकी अफादियत है इन तमाम बैराजेस की। ये लाइफ लाइन है, इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन कोई 30 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो इसके अंडर आती है, जो कि सिंध और बलूचिस्तान दोनों को आबाद करती है। मुख्तलिफ फीडर्स हैं, आप चाहें तो घोटकी कैनाल है, रनी कैनाल है, पट फीडर कैनाल है, यहाँ से BS फीडर है यहाँ पे। तो ये सिंध और बलूचिस्तान दोनों को आबाद करते हैं। बलूचिस्तान का पोर्शन जरा बहुत ज़्यादा है इसमें, और इसके बग़ैर तो तसव्वुर भी नहीं है ना कि इसके बग़ैर भी कोई आप सोच सकते हैं। काम इसके ऊपर चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी इसके ऊपर आप देखें तो ट्रैफिक जैम है पूरा। अभी बड़ी मुश्किल से हम उस तरफ गए नाश्ते के लिए सुबह, वापसी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग। देखिए अब सूरज जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो ऊपर आ गया है। सुबह थोड़ी सी हल्की सी सर्दी लग रही थी, लेकिन अब सर्दी नहीं है, इसलिए वो मुझे जैकेट उतारना पड़ा। डॉल्फिन्स जो है, जिसको आप ये कहें कि ब्लाइंड डॉल्फिन्स या अंधी डॉल्फिन आप उसको कहें, वो आपको यहाँ पे इंडस के इस पोर्शन में यानी गुड्डू से लेके आप सखर तक के पोर्शन में आपको ये जो आपको डॉल्फिन्स नज़र आएंगे। हमने कोशिश की सुबह, कुछ हमें शॉट्स में, कहीं मेरे मोबाइल पे कुछ शॉट्स मैंने ले लिए थे, लेकिन हम बड़े कैमरे पे या उस कैमरे पे हम इसको कैप्चर नहीं कर सके। मुझे उम्मीद है कि हम आगे जाके सखर के आसपास सखर में नज़र आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो ब्लाइंड डॉल्फिन्स का जो है ना फिर आपके साथ उसका भी जिक्र होगा। फ़िलहाल तो मैं ज़रा एग्रीकल्चर के हवाले से बात करूँगा कि हमारे तकरीबन कोई 30 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो इसके अंडर आती है, उसको आबाद करती है। ये 1957 और 1962 के दरमियान ये बराज बना है, जब मुल्क पे हुक्मरानी थी प्रेसिडेंट अयूब ख़ान की, सिकंदर मिर्ज़ा की। तो ऊपर आपको तख्तियाँ नज़र आएंगी, अयूब ख़ान के भी तख्ती नज़र आ जाएगी, सिकंदर मिर्ज़ा की भी आपको वो जो एक स्टोन है वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे सैलाब भी आया है, तो ये भी उसको रेगुलेट भी करता है, उसको कंट्रोल भी करता है कि मुख्तलिफ कैनाल्स में पानी उसका छोड़ के। लेकिन 2010 में हमने इसकी बड़ी तबाही भी देखी। इस बराज ने वैसे तो रिकॉर्ड पे कोई 11 लाख या 12 लाख के करीब इसने पानी क्रॉस किया है, लेकिन जो यहाँ के जो लोकल्स हैं जो वो बताते हैं कि हमें फील ये होता था कि कहीं 13-14 लाख क्यूसेक्स पानी भी इसने क्रॉस किया है। ऊपर आप देखेंगे एक आपको रश से नज़र आएगा, क्योंकि यही एक ब्रिज है जो कि पूरा एक ट्रैफिक फ़्लो इसी के ऊपर है। तो ये फिर कनेक्ट हो जाता है आपके पंजाब में सादिकाबाद और रहीम यार ख़ान के साथ ये कनेक्ट होता है। फिर ये अभी मोटरवे बनी है, तो मोटरवे के साथ ही कनेक्ट होता है, वहाँ से आप दोबारा सखर की तरफ भी जा सकते हैं। एक ब्रिज का है वो जो कि कंदकोट और घोटकी को कनेक्ट करेगी। उस ब्रिज का हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हम विज़िट कर सकें हम उसको विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है, और अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे, चाहे वो डुडू बराज का विज़िट करने के लिए आ जाएँ या सखर शहर का विज़िट करने के लिए, क्योंकि ये रहीम यार ख़ान के करीब है, पंजाब के करीब है। ये सिंध का पहला बड़ा शहर है, कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट। पहले डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद का हिस्सा था, फिर अभी कंदकोट कश्मीर एक अलग से। तो फिर गुड्डू जो थर्मल पावर है वो बहुत अहम रोल अदा करता है यहाँ पे। उसकी कूलिंग यहाँ पे होती है, और तकरीबन कोई 30 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो यहाँ से मुख्तलिफ जो इसके सिस्टम्स हैं, चाहे वो घोटकी हो, चाहे रेनी कैनाल हो, चाहे वो BS फीडर हो, चाहे वो पट फीडर हो। पट फीडर और जो है वो फिर बलूचिस्तान को आबाद करता है। आगे जाके डेजर्ट कैनाल है वो बलूचिस्तान को आबाद करता है। इस तरह से फिर बलूचिस्तान को आबाद करने के लिए फिर तौसा से भी एक कच्ची कैनाल है जो कि अभी तकमील के मराहल में, अभी तक वो पूरा उस तरह से मुकम्मल नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह हमारा ये दरिया जो है इसी तरह से, ये शेर दरिया इसी तरह से गरजता रहेगा, और इसी तरह से ये जो है ना वो जाके दरियाए बहर अरब तक जाता रहेगा, और लोगों को इसी तरह से खुशियाँ बांटता रहेगा इंशाल्लाह।